जी, स्वागत है आप सभी का आपकी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्री ओ लेवल और ट्रिपल सी कोर्स पे। देखिए, इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। जो बच्चा भी फ्री ओ लेवल और ट्रिपल सी कोर्स के लिए आवेदन करना चाहता है, रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। यानी अप्लाई करने से पहले इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि आपको कुछ बातें हैं जो जानना ज़रूरी हैं और हो सकता है आप ये बातें ना जानते हो। तो सभी अप्लाई करने से पहले इसको ध्यान से देखें वीडियो को, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें जो ओ लेवल करना चाहते हैं या ट्रिपल सी कोर्स करना चाहते हैं फ्री में। उनको आप इसको ज़रूर शेयर कर दें। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। देखिए, आपका सब्सक्राइब करने से कुछ जाता नहीं है, लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नहीं जाता, ना आपके पैसे कटते हैं ना कुछ होता है। ठीक है, तो इससे आपको ही फ़ायदा होगा। जब वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आपके ही काम की वीडियो आएंगी, बाकी कोई फेक या कोई ख़राब वीडियो नहीं आ सकती इस पर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अप्लाई करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको इसके बारे में। इस कोर्स में सिर्फ़ और सिर्फ ओबीसी वाले बच्चे ही अप्लाई कर पाएंगे। जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों, वो ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और मिनिमम एज 18 साल आपकी होनी चाहिए। 18 साल से कम है आपकी एज और आपने 12th कर लिया है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है, अप्लाई नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो इसके लिए जो मिनिमम एज है वो 18 साल है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th है, यानी 12th पास होने चाहिए आप। उसके बाद इसमें सिर्फ ओबीसी वाले बच्चे ही अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी सबसे ज़रूरी बात यह है कि सिर्फ यूपी से आप होने चाहिए। अगर आप अदर स्टेट से हैं और ओबीसी से आते हैं तो भी आप इसमें एलिजिबल नहीं है, अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप कहो कि सर मैं तो दिल्ली से हूँ और मैं ओबीसी से हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता, इसमें नहीं अप्लाई कर सकते आप। क्योंकि इसमें ओबीसी कैटेगरी के साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी होना ज़रूरी है, यानी उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है, किसी 75 ज़िले हैं, किसी भी ज़िले से हो, कोई इशू नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसमें दो कोर्स हैं, एक ट्रिपल सी है और एक ओ लेवल है। यानी दो कोर्सों के लिए कोचिंग दी जाती है इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसकी फ़ीस गवर्नमेंट पे करती है। कोचिंग आप करोगे, फ़ीस गवर्नमेंट देगी आपकी, ये है। तो इसमें जैसे दो कोर्स हैं, ट्रिपल सी और ओ लेवल, तो आप किसी एक के लिए अप्लाई कर सकते हो, दोनों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते आप। या आप ओ लेवल के लिए अप्लाई करना होगा या आपको किसी ट्रिपल सी के लिए अप्लाई करना होगा। तीसरी सबसे ज़रूरी बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि मान लो आपका होम डिस्ट्रिक्ट जो भी है, जहाँ पे भी आप रह रहे हो, और आप चाहते हो कि आप मैं यहाँ कोचिंग नहीं करना चाहता, मैं कहीं और कोचिंग करना चाहता हूँ किसी और डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में ही, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो, वहाँ से आप कोचिंग ले सकते हैं। जैसे आप मेरठ से हो, मेरठ में आप कोचिंग, आपका होम डिस्ट्रिक्ट जो है वो मेरठ है, और आप चाहते हो कि मैं मेरठ में नहीं करना चाहता कोचिंग, या मेरठ में मैं नहीं करना चाहता कोर्स, किसी और डिस्ट्रिक्ट में करना चाहता हूँ, जैसे गाजियाबाद हो गया, बागपत हो गया, लखनऊ हो गया, और भी बहुत सारे हैं, तो वहाँ पे आप ले सकते हो। उसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, ये है, और कोचिंग कहाँ लेना चाहते हो, कौन से ज़िले में, वो ज़िला आपको सेलेक्ट करना होगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये बात मुझे आपको बतानी थी। इसमें जो फ़ीस होती है वो तो आपकी गवर्नमेंट पे करेगी, कोचिंग की जो फ़ीस होगी, लेकिन जो नेलेट की फ़ीस होती है वो आप ही को पे करनी पड़ेगी। अभी ध्यान से सुन लेना बात, कभी बाद में कहो कि इंस्टीट्यूट वाले पैसे मांग रहे हैं, पैसे मांगेंगे वो आपसे। जो नेलेट की फ़ीस है, जैसे 500 रुपये रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है, भाई 500 रुपये रजिस्ट्रेशन के हैं, नेलेट को जाएगी जो, वो आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, और 4400 रुपये अगर एक साथ पेपर लोग करोगे, हालांकि एक साथ नहीं करते, आपके दो दो सेमेस्टर में होंगे, आपके दो पेपर पहले, दो पेपर, तो 4400 रुपये आपको यहाँ देने पड़ेंगे। ठीक है, फिर 100 रुपये की रजिस्ट्रेशन, उसकी प्रोजेक्ट की फ़ीस होती है, वो भी आप ही को पे करनी होगी। लगभग 5000 रुपये फिर भी आपके लग जाएंगे, इसमें ना लगने के बराबर है ये। यानी ना लगने के बराबर मतलब है कि ना लगने में 5000 रुपये आपके लग जाएंगे। कहने को फ्री है, लेकिन कोचिंग आपको फ्री मिलेगी। जो नेलेट की फ़ीस है, ऑफिशियल फ़ीस है, वो आपको गवर्नमेंट की पे करनी पड़ेगी, जो नेलेट के अकाउंट में जाती है। ठीक है, तो ये नेलेट आपसे चार्ज करेगा। अब यहाँ पे बच्चों से बहुत ज़्यादा फीस मांगी जाती है कि 15,000 दो, 10,000 दो, तो आपको बिल्कुल भी देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैंने यह बताया कि 5,000 तक लगेंगे टोटल आपको, जो इस कोर्स में लगने ही लगने हैं। ठीक है, और कोई आपको बात पूछनी है इस कोर्स से रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी जो मुझे बताना था बता दिया। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ध्यान से वीडियो को देखिएगा आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए। देखिए, सबसे पहले आपको आना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इस पर डायरेक्ट आ सकते हैं। इसमें आप इस पेज पे आ जाएंगे आप, और यहाँ पे आपको मिलेगा एक रजिस्ट्रेशन। ठीक है, वो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन इज़ ओपन, तो यहाँ पे अब ओपन हो चुके हैं, और जिसने रजिस्ट्रेशन कर लिया है उसको लॉगिन करना है, तो स्टूडेंट लॉगिन यहाँ पर है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज देखिए इस तरीके से ओपन हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है सर, यहाँ पे आपको अब आधार कार्ड नंबर डालना है अपना। ठीक है,
इसमें आपको क्या डालना है, अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है और ये जो कैप्चर कोड यहाँ पे ये लिखा हुआ है ये आपको इस बॉक्स में फिल करना है। जैसे आप इसको करेंगे और आपके पास एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको फिल करना होगा। अब इसमें एक दिक्कत आपको हो सकती है, इसमें आपकी केवाईसी होगी, ई केवाईसी। यानी ई केवाईसी का मतलब है कि आपके आधार कार्ड में फ़ोन नंबर लिंक होना ज़रूरी है। जिस बच्चे के आधार कार्ड में फ़ोन नंबर लिंक नहीं है, वो इसके लिए अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि आधार कार्ड का जो नंबर है उसमें जो फ़ोन नंबर होगा उस पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी जाएगा, वो आप ओटीपी फिल करोगे और फ़ोन नंबर ही लिंक नहीं है तो फिर कैसे करोगे। तो इसलिए भाई इसमें आपको फ़ोन नंबर की ज़रूरत होगी। डॉक्यूमेंट्स एक बार और पता कर लो कौन कौन चाहिए आपको, अभी आप रख लो ना अपने पास। इसमें आपको पड़ेगी ज़रूरत आधार कार्ड की, ठीक है, 10th की मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी आपको, और कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, जाति प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, 1 लाख से कम इनकम होनी चाहिए आपकी, एक फ़ोटो और एक सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए। ये चीज़ें आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालना है आपको और कैप्चर कोड डालना है। मैं एक बार डाल देता हूँ, आपको ध्यान से देखना है। मैंने यहाँ पे आधार कार्ड नंबर फिल कर दिया है, हाइड भी कर दिया है, ठीक है, क्योंकि प्राइवेसी है। तो इसको अब जैसे आधार कार्ड नंबर डाल दिया, कैप्चर कोड भी डाल दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है जनरेट ओटीपी पे, ठीक है। ओटीपी आएगा, उसको फिर आपको फिल करना है, दिखा देता हूँ। ओटीपी आ चुका है, मैंने जो यहाँ पे ओटीपी भेजा था वो ओटीपी आ चुका है। अब ओटीपी फिल करेंगे सबसे पहले, ठीक है। आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं, सिंपल प्रोसेस है, कोई इतना ज़्यादा है नहीं कि आप नहीं कर पाओ। साइबर कैफ़े से भी करा सकते हो आप, अपने आप भी कर सकते हो, ठीक है। ये जो बॉक्स है इस कॉलम में आपको ओटीपी फिल करना है और नीचे वाले में कैप्चर कोड फिल करना है। तो ओटीपी के लिए ओटीपी इस पर क्लिक करेंगे और ओटीपी जो भी आया है वो फिल कर देंगे यहाँ पे, 1751। ओटीपी एक बार यूज हो सकता है, इसका मिस यूज़ नहीं कर सकते आप, ठीक है, इसीलिए सिक्योर है। ओ लेवल में क्वेश्चन भी आता है कि ओटीपी क्यों सुरक्षित है, क्योंकि ये वन टाइम पासवर्ड है, सिर्फ एक बार यूज़ होगा। एक बार आया हुआ ओटीपी सिर्फ एक बार ही यूज़ हो सकता है, बार बार आप इसका यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इसको हाइड भी नहीं किया है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है, ओटीपी भी फिल कर दिया है और जो कैप्चर कोड है वो भी मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई ओटीपी विद ई केवाईसी करना है। अब जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी विद ए केवाईसी करेंगे, आपके सामने पूरा आपका आधार कार्ड का डेटा खुल जाएगा, नीचे खुल चुका है, ठीक है, आपको दिखाई नहीं देगा। तो बच्चे का जो भी है खुल चुका है, नाम है समीर अली और नीचे जो भी है इनका एड्रेस क्या है, मेल है फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, सब कुछ इनका आ चुका है। अब नीचे एक ऑप्शन हो रहा है मोबाइल नंबर का, उसमें आपको मोबाइल नंबर फिल करना है और ओटीपी भेजना है एक बार और, ठीक है। तो वो मैं एक बार कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए मैंने नीचे स्क्रॉल किया है, मोबाइल नंबर के कॉलम में आपको मोबाइल नंबर फिल करना है यहाँ पे, ठीक है। और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद वैलिडेट मोबाइल नंबर पे इस पे आपको फिल करना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी को आपको बॉक्स में नीचे फिल करना है। ये देख रहे हैं आप, ओटीपी बॉक्स में टाइप करें और नीचे जो कैप्चर कोड है इस कैप्चर कोड को भी आपको नीचे ही फिल करना है। नीचे वाले बॉक्स में दो बॉक्स है नीचे, एक में ओटीपी एक में कैप्चर कोड, ये फिल करना है। ये कर लेते हूँ। ओटीपी आ चुका है हमारा, जो मैंने दोबारा ओटीपी भेजा है, ठीक है। अब इसमें आपको ओटीपी फिल कर लेना है, जो भी ओटीपी आया है आपके पास, 197387। फॉर्म को बिल्कुल ध्यान से भरना है आपको, कोई गलती ना हो आपसे इसमें, ठीक है। उसके बाद जो कैप्चर कोड है ये आप कैप्चर कोड को फिल करेंगे जैसा भी लिखा हुआ है, क्योंकि स्मॉल में है तो स्मॉल में, कैपिटल है तो कैपिटल, यही आपको फिल करना है, ठीक है। ओटीपी फिल कर लिया, अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको सिर्फ सबमिट करना है, ठीक है। ये जो है सबमिट, इस सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने एक मैसेज आता है, कांग्रेट्स योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ एंड योर पासवर्ड इज़ थैंक यू ओबीसी डिपार्टमेंट यूपी। यानी आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन लॉगिन पे जाके, स्टूडेंट लॉगिन पे जाके आपको लॉगिन करना है। जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है और पासवर्ड मिला है उससे आप लॉगिन करेंगे, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये ओबीसी डिपार्टमेंट की तरफ से आपके पास मैसेज आएगा। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, अब इसके आगे का प्रोसेस बता देता हूँ। उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कुछ नहीं करना बाकी, ठीक है। जो आपकी ई केवाईसी होनी थी, रजिस्ट्रेशन जो होना था वो हो चुका है। अब आपको तो सिर्फ लॉगिन करना है और लॉगिन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड मिल चुका है और इसको आप उसमें फिल करके लॉगिन कर सकते हैं। आगे का प्रोसेस आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए इस तरीके से आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। जब आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा
तो यहाँ पे आपको इस कॉलम में तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, नीचे वाले में आपको पासवर्ड फिल करना है और सबसे नीचे वाले में जो कैप्चर कोड है ये फिल करना है और आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, ये सिर्फ वही बच्चे कर पाएंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, जिनको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल गया है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया और आप यहाँ पे आ गए डायरेक्ट, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, लॉगिन नहीं हो पाएगा आपसे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है फिल करता हूँ मैं। मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर भी फिल कर दिया है, पासवर्ड भी फिल कर दिया है और कैप्चर कोड जो दिया है वो भी मैं यहाँ पर फिल कर चुका हूँ। सारी डिटेल फिल कर दिया। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, लॉगिन करते ही आगे का प्रोसेस ओपन हो जाएगा। देखिए, अब मैंने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर पासवर्ड मैनेजमेंट न्यू पासवर्ड के लिए कह रहा है, यानी जो पासवर्ड डिपार्टमेंट की तरफ से आया है आप उसको चेंज कर सकते हैं, अपने तरफ से कोई नया पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक नया पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। जो पासवर्ड अभी आया था डिपार्टमेंट की तरफ से, सबसे ऊपर आपको वो पासवर्ड फिल करना है करंट पासवर्ड में, जो आया था अभी आपके पास फ़ोन पे। ठीक है, नया पासवर्ड आप अपनी तरफ से कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, अपना नाम @123 कैरेक्टर यूज़ कर लेना, @ वगैरह यूज़ कर लेना। ठीक है, अपना नाम रख सकते हो, अपनी डेट ऑफ बर्थ रख सकते हो, जो भी आपको रखना है रख सकते हो। इसको ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ अब आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लियर मत कर देना और डिलीट हो जाएगा ऊपर से, सबमिट करना है आपको। ठीक है जी, अब जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपके सामने दोबारा से बैक आ जाएगा, यानी लॉगिन के लिए आ जाएगा। यानी जो पासवर्ड आपने बनाया है अपनी तरफ से, अब उससे लॉगिन करो। उससे अब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो आपने बनाया है वो, और ये कैप्चर कोड जो यहाँ पर है इसको आपको फिल करना है। सिंपली कैप्चर कोड फिल करने के बाद आपको लॉगिन करना है, यानी जो अपने पासवर्ड आया है वो पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर और लॉगिन आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब आप लॉगिन करते ही आपके सामने दिशा निर्देश आ जाएंगे और दिशा निर्देश के बराबर में लिखा मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, चरण 1 लिखा है। ठीक है, ये सारे दिशा निर्देश आप पढ़ लेंगे एक बार। सबसे पहला पॉइंट है, आवेदन पत्र में सभी प्रविष्टियों को सावधानी से अंकित करें। उक्त योजना पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक, यानी ये जो योजना है ये पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी से जो बच्चे आते हैं उनके लिए है। युवक हो या युवतियों को ओ लेवल और ट्रिपल सी कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु संचालित है। आवेदक की सभी स्रोतों से पारिवारिक आय शहरी ग्रामीण दोनों से 1 लाख रुपए या इससे कम होनी चाहिए, यानी फैमिली इनकम जो है आपकी वो 1 लाख या इससे कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये योजना सिर्फ और सिर्फ बेरोजगार युवक, लड़का हो या लड़की, ओबीसी से होना चाहिए, उनके लिए संचालित की जाती है, और ओ लेवल और ट्रिपल सी दोनों। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, ओ लेवल तथा ट्रिपल सी कंप्यूटर पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण चयनित संस्था द्वारा निःशुल्क कराया जाएगा, यानी कोचिंग आपको बिल्कुल फ्री दी जाएगी, जो भी कोचिंग है। ठीक है, चाहे ओ लेवल के लिए हो या ट्रिपल सी के लिए हो। प्रशिक्षणार्थी को पंजीकरण अथवा प्रशिक्षण शुल्क के रूप में कोई भी धनराशि संस्था को भुगतान नहीं करनी होगी। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नेलेट द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा हेतु लिया जाने वाला परीक्षा शुल्क परीक्षार्थी द्वारा समय नेलेट को ऑनलाइन भुगतान करना होगा। यानी कोचिंग जो है, इंस्टीट्यूट की जो फीस है वो आपको पे नहीं करनी है, लेकिन जो नेलेट की फ़ीस है, जो गवर्नमेंट संस्था है नेलेट, इसकी फ़ीस आप ही को पे करनी होगी, विद्यार्थी को पे करनी होगी, परीक्षार्थी को पे करनी होगी। तो इसलिए ये बात आप अभी ध्यान में रखिएगा कि जो नेलेट की फ़ीस होगी वो कैंडिडेट को अपने आप ही पे करनी होगी। हालांकि इंस्टीट्यूट वाले कर देते हैं, आप उनको दे देना, वो कर देते हैं। तीसरा पॉइंट है, परीक्षार्थियों की प्रशिक्षण के दौरान 75% बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य है, यानी आपको जाना पड़ेगा रेगुलर सेंटर पे और आपकी 75% अटेंडेंस होनी चाहिए इस कोर्स में बैठने के लिए, एग्जाम में बैठने के लिए। यदि कोई परीक्षार्थी बिना समुचित कारण सूचना के 15 दिनों या उससे अधिक अनुपस्थित रहता है तो उसके स्थान पर प्रतीक्षा सूची में रखे गए छात्र का चयन किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अनुपस्थित छात्र को अनुसार कोई दावा पुनः नहीं कर सकेगा। यानी अगर आप 15 दिन तक छुट्टी कर लेते हैं और बिना बताए सेंटर में आपने कुछ कारण भी नहीं बताया और आपने छुट्टी कर ली, तो आपका नाम हटा दिया जाएगा। आपके जगह पर कोई दूसरा बच्चा जिसका नाम नहीं आया था मेरिट लिस्ट में, उसको ले लिया जाएगा। ठीक है, इसमें मेरिट लगेगी आपके मार्क्स पे। 10th और 12th में जितने भी ज़्यादा नंबर होंगे आपके, दोनों के मिला के जो परसेंटेज बनेगी उसके आधार पर मेरिट लगती है। जिस बच्चे के ज़्यादा मार्क्स होंगे उसका इसमें नाम आ जाएगा। लगभग 25 बच्चों का नाम आ सकता है, 25 से 30 का। फोर्थ पॉइंट पे है, जनपद तथा संस्था में उपलब्ध लक्ष्य के सापेक्ष परीक्षार्थियों का चयन कक्षा 12 के प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर जनपदीय चयन समिति द्वारा किया जाएगा। शेष प्राप्त छात्र प्रतीक्षा सूची में रखे जाएंगे, यानी जो भी बाकी बच्चे हैं जिसके परसेंटेज कम है उनको, मतलब उनका नाम नहीं आएगा लिस्ट में, लेकिन कोई बच्चा अगर छोड़ देता है बीच में तो उनको ले सकते हैं।
ट्वेल्थ में जितने भी आपके मार्क्स होंगे, ट्वेल्थ के मार्क्स पे इसकी भाई वो लगेगी मेरिट, ट्वेल्थ के मार्क्स पे, टेंथ के मार्क्स पे नहीं, ट्वेल्थ के मार्क्स पे इसकी मेरिट लगेगी। यानी ट्वेल्थ में जितने होंगे आपके, ट्वेल्थ के प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर चयन होगा आपका, ठीक है। टेंथ के मैं बोल रहा हूँ, टेंथ के आधार पर नहीं होगा, ट्वेल्थ के आधार पर होगा, सिर्फ ट्वेल्थ में जितने परसेंटेज होंगे आपके, ठीक है। तो बस नीचे आपको कुछ नहीं करना। अब आपको ये मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा पढ़े गए सारे जो पॉइंट हैं वो सही हैं और मैं इस पे एग्री करता हूँ। और नीचे आपको सहमति का एक ऑप्शन है, आपको दिखा देता हूँ जूम करके, ये देखिए सहमति, ठीक है। तो अब आपने सारी बातें पढ़ ली हैं इनकी, तो इस पे अब आपको यहाँ पे सहमति वाला जो बॉक्स है, इसमें यहाँ पर आपको इस बॉक्स में टिक करना है, ठीक है। मैं कर देता हूँ एक बार, देखिए ये टिक हो गया, ठीक है। टिक करने के बाद सबसे नीचे है, आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि नीचे है, तो इस पे आपको बस नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट पे कर दिया आपने, देखिए अब आपके सामने फॉर्म खुल के आ गया है इनका, जो इनका फॉर्म है। कैंडिडेट का नेम आपको सबसे ऊपर दिखाई दे जाएगा यहाँ पे, समीर अली, ठीक है। ओ लेवल एवं ट्रिपल सी कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना हेतु परीक्षार्थियों का आवेदन। अब ये जो फॉर्म है ये फाइनल फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको ध्यान से भरना है, कोई गलती नहीं करनी। सबसे पहले आपको यहाँ पे जनपद सिलेक्ट करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है। उसके बाद आपको चयन करना है कि किस कोर्स के लिए आप जो है कोचिंग ले रहे हो। क्या आप ओ लेवल के लिए ले रहे हो? प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, ट्रिपल सी या ओ लेवल, इसमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सिलेक्ट कर लोगे आप, उसके बाद नीचे आपको आवेदक का नाम दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे इस वाले बॉक्स से, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने फादर साहब का नाम फिल करना है। यहाँ पे आपको एड्रेस करना है, परमानेंट जो डिस्ट्रिक्ट है आपका वो करना है, ठीक है। नीचे आपको आवेदक के व्यवहार पत्र व्यवहार का एड्रेस फिल करना है, जो भी आपका एड्रेस है वो फिल कर लेंगे आप। और उसके बाद इधर से आप परमानेंट पिन जो भी है आपका, जो पिन कोड होता है वो फिल करने के बाद इस तरीके से आप सारी, और आवेदक की डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी वो इसमें फिल करनी है। टेंथ की मार्कशीट के आधार पर आपको डीओबी फिल करनी है, ठीक है, जो भी टेंथ की मार्कशीट में है। कुछ बच्चों की मार्कशीट में अलग होती है, आधार कार्ड में अलग, तो मार्कशीट वाली आपको फिल करनी है यहाँ पे। ये सब आप फिल कर लेंगे। ये जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ये सब आप फिल करने के बाद नीचे आएंगे शैक्षणिक विवरण में, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष, यानी किस वर्ष में आपने हाई स्कूल किया है, टेंथ की है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसका रोल नंबर क्या है नीचे वाले बॉक्स में फिल करेंगे, ठीक है। जो भी रोल नंबर है वो इस वाले बॉक्स में आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा इस वाले बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट का बोर्ड क्या है, कौन सा बोर्ड है, सीबीएसई या यूपी बोर्ड है, वो करना है, सेलेक्ट करना है। जो इंटरमीडिएट के प्राप्तांक है, कितने में से कितने नंबर मिले हैं, वो नंबर आपको फिल करना है, यानी कितने में से कितने मिले हैं वो। और प्रतिशत कक्षा ट्वेल्थ में कितने आपका प्रतिशत है, वो प्रतिशत यहाँ पर आपको लगाना है। डोंट यूज़ प्रतिशत सिंबल है, यानी यहाँ पे आपको सिंबल यूज़ नहीं करना परसेंटेज का, बस आपको लिख देना है कितने पर, 82 है, 85 है, 86 है, 89 है, जो भी है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर हाई स्कूल बोर्ड है, यानी हाई स्कूल आपने किस बोर्ड से किया है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, कहाँ से किया है। उसके बाद इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने का वर्ष क्या है, कौन से साल में आपने ट्वेल्थ किया, वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। सब कुछ सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है इंटरमीडिएट का अनुक्रमांक, रोल नंबर आपको फिल करना है। क्या करना है, रोल नंबर फिल करना है, 12वीं क्लास का जो रोल नंबर था। और इंटरमीडिएट के पूर्णांक क्या थे, यानी कितने में से आए हैं नंबर। एक होता है पूर्णांक, एक होता है प्राप्तांक। तो पूर्णांक तो होता है वो जो नंबर हैं टोटल, और प्राप्तांक जितने आपके नंबर आए हैं उसमें से। ये सब चीज़ आप फिल कर लोगे। उसके बाद आपको क्या करना है भाई, नीचे आओगे, आय जाति धर्म विवरण। सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलेगा जाति प्रमाण पत्र का, ठीक है। किसका मिलेगा, जाति का। जाति प्रमाण पत्र आवेदन क्रमांक आपको इस बॉक्स में फिल करना है, ठीक है। कैप्चर कोड दिया है ये वाला, इस कोड, एक मिनट, ये वाला जो कोड है इसको आपको इसमें फिल कर लेना है। और जाति प्रमाण पत्र संख्या आपको यहाँ पे, तो जो भी आप फिर ये डालोगे ना, तो आपका गेट डिटेल्स पे क्लिक करना। जाति प्रमाण पत्र संख्या डालोगे जब, और आवेदन क्रमांक, यानी एक तो होता है अप्लाई, जब आपने किया होगा एक नंबर तो वो मिलता है, एक जाति प्रमाण पत्र संख्या नंबर मिलता है, 2 नंबर मिलते हैं ना। एक तो मिलेगा जब आपने अप्लाई करवाया होगा वो, उसको बोलते हैं आवेदन क्रमांक, और जो आया होगा उसको बोलते हैं जाति प्रमाण पत्र संख्या। ये दोनों डालने के बाद अपने आप ये कैच कर लेगा। आपको गेट डिटेल्स पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे आप ये करोगे तो नीचे आ जाएगा सर्विस का नाम, आवेदक का नाम, जनपद, उपजाति, जाति, प्रमाण पत्र की स्थिति, यानी वैलिड है नहीं है, कब बना है, पिता पति का नाम, तहसील और जारी होने की तिथि, ये सब आपकी कैच कर लेगा। यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे इतना आप, ठीक है।
आप अपने आप फ़ोन से भर सकते हैं इस फॉर्म को, इतना कठिन नहीं है। उसके बाद है यहाँ पे आवेदक की जाति क्या है, वो जाति इस बॉक्स में से सिलेक्ट करेंगे, जैसे कुछ भी हो सकती है, सिलेक्ट करेंगे। हिंदू ओबीसी है, ठीक है, इस तरीके से। और ये कैप्चर कोड जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कैप्चर कोड यहाँ पे फिल कर लेंगे। आवेदक की उपजाति और आय प्रमाण पत्र क्रमांक, आय यानी इनकम सर्टिफिकेट, क्रमांक क्या है वो आप यहाँ पर डालेंगे। और एक गेट इनकम डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर कैच कर लेगा, सारे डिटेल नीचे ओपन हो जाएंगे, यानी ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है इसमें ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा ये अपने आप ही, ठीक है। नीचे आपको क्या करना है फिर आके, आवेदक की पारिवारिक आय वार्षिक यानी कितनी है टोटल 1 साल की, वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है। नीचे 50 KB PDF ओनली आपको चूज़ ऑन, इसमें से आपके पास PDF होनी चाहिए, PDF में होना चाहिए डॉक्यूमेंट। जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है आपको, इसमें PDF में होना चाहिए। और PDF में है तो आपके पास फ़ोन में है तो चूज़ फाइल पे क्लिक करके जहाँ पे भी आप उसको इसमें अपलोड कर देंगे। 20-50 KB तक होना चाहिए और PDF में होना चाहिए। नीचे आवेदक की फ़ोटो, इसमें फ़ोटो अपलोड करनी है आपको, ठीक है जी। क्या करनी है, फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद इधर चलेंगे, यहाँ पे आपको आय प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि लिखनी है, कब जारी हुआ था आपका इनकम सर्टिफिकेट वो। नीचे आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है, आय प्रमाण पत्र आपको क्या करना है, अपलोड करना है अपना। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। और इंटरमीडिएट की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, 12वीं क्लास की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। ये सब चीज़ आप जैसे ही अपलोड कर दोगे, ठीक है। मेरे पास देखिए यहाँ पे इतना टाइम नहीं है इसमें अपलोड करके मैं आपको दिखाऊँ, कुछ नहीं करना। जैसे इसमें 50 KB लिखा हुआ है तो 50 KB में ही अपलोड करें, उससे ज़्यादा ना करें, 50 KB। लेकिन फ़ोटो आपको 20 KB में अपलोड करना है अपना, फ़ोटो सिर्फ 20 KB में, बाकी 50 KB में। फ़ोटो सिर्फ JPG में होगा, PDF में नहीं होगा फ़ोटो, बाकी डॉक्यूमेंट PDF में होंगे। और ये सब चीज़ आप करेंगे जैसे, तो आपको सिर्फ सेव करना है, ठीक है। सेव करोगे आप जैसे, तो आपको दिखा देगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स फिल किए हैं वो किस तरीके से हैं और क्या क्या आपने, जैसे आपकी फ़ोन नंबर क्या है, नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, इनकम सर्टिफिकेट नंबर क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर क्या है, तहसील क्या है, एड्रेस क्या है, सब कुछ आपको दिखाएगा। अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो आपको फिर फाइनल लॉक करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा। सेव के बाद आपको क्या करना है, पहले सेव और उसके बाद फाइनल लॉक। जैसे आप फाइनल लॉक करोगे, ठीक है, तो आपको भाई एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा, उस फॉर्म को आप प्रिंट कर लेंगे और प्रिंट करने के बाद आप उसको प्रिंट आउट निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ, पढ़ के सुना देता हूँ आपको मैं। आवेदन को ऑनलाइन फाइनल सबमिट करते हुए प्रिंट आउट प्राप्त कर शैक्षिक आय तथा जाति संबंधित समस्त अभिलेख, यानी आपके 12th की मार्कशीट और 10th की मार्कशीट, आय, जाति, ये डॉक्यूमेंट्स और आपके फ़ोटो, ये आपको पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा जो अधिकारी बैठते हैं ओबीसी डिपार्टमेंट में, वहाँ पे आपको ये जमा करा देने हैं, ठीक है। जमा जैसे कराओगे तो फिर 1 हफ्ते बाद या कुछ और दिन, 15 दिन बाद आपके पास कॉल आएगा किसी सेंटर से, जो भी आपने सेंटर चुना होगा उसमें आपको कॉल आएगी कि आप इस कोर्स के लिए एग्री करते हो नहीं करते हो, आप कोर्स करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। तो अगर आप क्या कहते हो कि हाँ मैं करूँगा कोर्स को, तो वो आपको बुलाएंगे कि आप डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाओ। लेकिन मैंने इसमें देखा कि इसमें सेंटर का वो नहीं आया कहीं भी, किस किस सेंटर में, लेकिन आता है उसमें। 1 मिनट देखिए, जैसे यहाँ पे आएगा वो, यहाँ पे जैसे आप सिलेक्ट करोगे ना डिस्ट्रिक्ट अपना, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे और कोर्स कौन सा करना चाहते हो वो कोर्स सेलेक्ट करोगे आप, तो फिर आएंगे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के आपके सारे इंस्टीट्यूट, ज़िले के जो भी इंस्टीट्यूट है वो खुल जाएंगे। और जहाँ पे भी आप कोचिंग लेना चाहते हैं जिस भी इंस्टीट्यूट में, उसमें आप कोचिंग ले सकेंगे, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया ना, इसलिए यहाँ पर वो खुला नहीं है। तो अब जैसे आप मैंने बताया, ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, पूरा फॉर्म फिल करना है, सेव करना है, फाइनल लॉक करना है, प्रिंट आउट निकालना है। इसके साथ प्रिंट आउट निकालने के साथ ही आपको अपनी 10th और 12th की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र और आपको इनकम सर्टिफिकेट और मूल निवास प्रमाण पत्र भी अगर आपके पास है तो वो सब, इन सब की फ़ोटोकॉपी और ये प्रिंट आउट और एक फ़ोटो आपको पिन मारनी है, स्टेपलर करना है। और आपको ओबीसी डिपार्टमेंट जो आपके विकास भवन में होता है वहाँ पे जाके आप इसको जमा करा देंगे, ठीक है। जमा कराने के बाद बाकी काम आपका नहीं है, बाकी बस आपका काम यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपका नंबर अच्छे होंगे आपके तो आपको फ़ोन आएगा, कॉल आएगी, और कॉल जैसे ही आएगी तो आप जाना अपने डॉक्यूमेंट्स लेके वेरीफाई कराना, वो आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे, जो कि अभी चल रहे हैं ओ लेवल में या ट्रिपल सी में। तो उसके बाद आपका फिर एडमिशन हो जाएगा, और एडमिशन होने के बाद आपकी कोचिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगस्त में शुरू हो जाएगी आपकी कोचिंग, 21 अगस्त से। तो ये सिर्फ प्रोसेस है,
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से बताया है मैंने, आराम आराम से बताया है, कोई जल्दबाजी नहीं करी बताने में। और फ़ोन से ही आप इस रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बस डॉक्यूमेंट आपके फ़ोन में होने चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपके फ़ोन में होने चाहिए, लैपटॉप से कर रहे हो लैपटॉप में होने चाहिए, साइबर कैफ़े से करा रहे हो तो वो अपने आप कर ही देंगे। आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या आती है इसमें तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हालाँकि कोई समस्या आएगी नहीं, जैसे मैंने आपको बताया ऐसे करना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। भाई वीडियो को लाइक तो कर दो कम से कम, और शेयर भी कर दो, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करके जाना, ये आपको काम ज़रूर करना है, ठीक है। ज़रूर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ। कोई परेशानी आती है कमेंट बॉक्स में लिख देना, वहाँ पे उसका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।